ओम शांति। आज के इस शुभ और आध्यात्मिक चिंतन सत्र में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2025 और हम एक बार फिर ज्ञान के महासागर पतितों को पावन बनाने वाले शिव बाबा की मधुर वाणी के अनमोल रत्नों को सुनने और अनुभव करने एकत्रित हुए हैं। आज की मुरली में बाबा हमें हमारी सबसे गहन और सार्थक यात्रा की ओर ध्यान दिला रहे हैं। वो है स्मृति की यात्रा, जो शारीरिक नहीं बल्कि हमारे चित्त और बुद्धि की गहराइयों में घटित होती है। यह वही यात्रा है जो हमें इस दुखमय संसार की उलझनों से निकालकर शांति और आनंद की सच्ची मंजिल तक पहुंचाती है। बाबा बार बार समझाते हैं कि इस यात्रा की सफलता का मूल मंत्र है मधुरता। जैसे बाबा स्वयं परम मधुर, सहज और निर्मल हैं, वैसे ही वे हमें भी वैसा ही दिव्य स्वरूप अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि देह अभिमान को त्याग कर अपने को आत्मा रूप में अनुभव करते हुए निरंतर इस स्मृति यात्रा में स्थित रहना ही सच्ची साधना है और यही हमारी आत्मिक उन्नति की सीढ़ी है। बाबा आज हमें गहरा भरोसा दिला रहे हैं कि इस आत्मिक पुरुषार्थ की राह पर हम अकेले नहीं हैं। वे स्वयं हमारे सच्चे साथी, मार्गदर्शक और सहयोगी बनकर हमारे हर कदम पर साथ हैं। इसलिए हमें किसी भी तरह की चिंता या भय की आवश्यकता नहीं, बस उनका हाथ थाम कर श्रीमत के अनुसार निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आज की मुरली हमें भीतर की ओर लौटने और मन बुद्धि को ईश्वर से जोड़ने की प्रेरणा देती है। बाबा का स्नेहपूर्ण संदेश है, प्यारे बच्चे, जब भी समय मिले कुछ पल एकांत में बिताओ और मुझे याद करते हुए आत्मिक यात्रा पर निकलो, क्योंकि यही वह याद की यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और जब मंजिल मिल जाएगी तब यह यात्रा भी पूरी हो जाएगी। यह एक सुंदर संकेत है कि हर स्मृति, हर एकांत क्षण हमें परम शांति और सच्चे सुख के करीब ला रहा है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आज की मुरली में बाबा हमसे एक बेहद सुंदर और गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। इस संगम युग पर वह अपने बच्चों में ऐसा कौन सा विशेष गुण समाहित कर देते हैं जो आधे कल्प तक उनके साथ बना रहता है। उत्तर में बाबा बड़े स्नेह से समझाते हैं कि जैसे मैं स्वयं परम मधुर हूँ, वैसे ही मैं अपने बच्चों को भी उतना ही मधुर बना देता हूँ। यह मधुरता कोई साधारण बात नहीं, बल्कि आत्मा की वह सुगंध है जो पूरे वातावरण को शीतलता और शांति से भर देती है। देवताएं, जिन्हें लोग श्रद्धा से पूजते हैं, उन्हीं में यह दिव्य मिठास कूट कूट कर भरी होती है। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे उस देवी गुणों से भरपूर मिठास को धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। असली मिठास वही है जिसमें किसी भी प्रकार की कटुता, क्रोध या शैतानी संकल्पों की जगह ही न हो। ऐसे ही पावन, शुभ चिंतक और कल्याणकारी आत्माएं ही ऊंचा पद प्राप्त करती हैं और वही आत्माएं युगों तक पूजी जाती हैं। ओम शांति। आज बाबा बड़े ही सरल और सटीक ढंग से हमें यह मूलभूत सत्य समझा रहे हैं कि इस देह का स्वामी आत्मा है। यही पहला और सबसे ज़रूरी बिंदु है जिसे हर आत्मा को गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि अब हमें ज्ञान की रोशनी मिली है। सबसे पहले हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करनी है कि हम यह शरीर नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। यह आत्मा ही शरीर के माध्यम से हर कर्म करती है, अपने हिस्से का अभिनय निभाती है। लेकिन जब आत्मा खुद को शरीर मान लेती है, तब देह अभिमान शुरू हो जाता है और सच्ची पहचान खो जाती है। बाबा हमें बार बार इस चिंतन में स्थित होने की प्रेरणा देते हैं। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वेश है, और मैं, यह आत्मा, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, उसी की रचना और उसी की स्मृति का अंश हूँ। यही सोच आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है और जीवन में स्थायी शांति और स्पष्टता लाती है। बाबा कितनी सरलता और प्रेम से हमें जीवन का सबसे गूढ़ और मूल सत्य याद दिलाते हैं कि हम यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि इसे संचालित करने वाली अविनाशी आत्मा है। यही स्मृति जब स्थिर हो जाती है तो जीवन की हर उलझन को सहज बना देती है। लेकिन यही सबसे ज़रूरी बात बार बार भुला दी जाती है। बाबा कहते हैं, जैसे किसी यात्रा पर निकलते समय लगातार चलना होता है, वैसे ही हमें भी याद की इस आत्मिक यात्रा पर निरंतर बढ़ते रहना है। यदि स्मृति से डगमगाए तो समझो यात्रा रुक गई और वहीं से देह अभिमान शुरू हो जाता है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जाने अनजाने कुछ न कुछ विक्रम कर ही बैठता है। भले हर कर्म पाप न हो, परंतु आत्मिक कमाई जरूर रुक जाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि इस यात्रा में तनिक भी ढील नहीं बरतनी चाहिए। जब भी समय मिले एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें,
विचार सागर मंथन करें और यह देखें कि बाबा की याद में हम कितना टिके रहते हैं। जैसे स्वादिष्ट वस्तु बार बार याद आती है, वैसे ही बाबा की मधुर याद भी अगर मन को प्रिय लगने लगे तो यही सच्चा योग बन जाता है। बाबा हमें आज बड़ी सहजता से यह गहरा बोध करा रहे हैं कि इस समय दुनिया में अधिकांश लोग एक दूसरे को हानि ही पहुंचा रहे हैं, चाहे वह सोच से हो, व्यवहार से या संगति से। जैसे यदि कोई पिता नशे जैसी बुरी आदतों में डूबा है तो उसका प्रभाव अनजाने में ही बच्चों पर भी पड़ता है। इसे ही कहते हैं दूषित संघ, और यही है रावण का राज्य, जहाँ विकार और अशुद्धि की सत्ता है। इसके विपरीत राम राज्य था, शुद्ध, शांत और प्रेम से भरा हुआ। वह कैसा था, कैसे बना, इसकी अद्भुत और मधुर सच्चाइयों केवल तुम ईश्वरीय बच्चे ही जानते हो। बाबा हमें स्वीटर और स्वीटेस्ट बनने की ओर प्रेरित करते हैं, और यह मधुरता हमें सिर्फ एक ही साधन से मिलती है, वह है बाप की याद। वही याद हमें पावन बनाती है और हमारे संपर्क में आने वालों को भी पावन बनाती है। हमें हर रोज अपने चिंतन और कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या मेरा व्यवहार, मेरा संकल्प, मेरी भाषा बाप के समान मधुर है? क्या मैं किसी को भी दुख तो नहीं दे रहा? यही आत्मचिंतन हमें सच्चे अर्थों में दिव्यता की ओर ले जाता है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि वह नई सृष्टि में नहीं आते, और प्रलय जैसी बातों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है वह भी वास्तविकता से दूर है, क्योंकि यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। मनुष्य तो भौतिक मेला मलखड़ों की बातों में उलझ जाते हैं, पर तुम बच्चों की याद है बेहद की, जहाँ न सीमाएं हैं न दुख, बल्कि है अनंत आनंद, असीम शांति और अपार संपत्ति। बेहद का बाप ही बेहद का सुख देता है, और वह सुख ऐसा है जो हर आत्मा को उसकी मूल अवस्था में लौटने का अवसर देता है। आज बाबा हमें बड़ी स्पष्टता से हमारी वास्तविक स्थिति की स्मृति दिला रहे हैं। हम आत्माएं कभी सतो प्रधान थीं, और अब वही पावन स्थिति फिर से प्राप्त करनी है। यह गहरा ज्ञान केवल तुम्हें, अर्थात ईश्वरीय बच्चों को ही प्राप्त हुआ है आज, लेकिन तुम सब भी नंबरवार हो। कोई मधुर हैं, कोई और भी अधिक मधुर, और कुछ ऐसे हैं जो सबसे अधिक मधुर हैं। जो को बाबा के समान स्वीटेस्ट बनते हैं वही सबसे ऊंचा पद पाते हैं, क्योंकि वही आत्माएं अनेक आत्माओं का कल्याण करती हैं। बाबा स्वयं भी इसीलिए सबसे अधिक मधुर माने जाते हैं, क्योंकि उनका स्मरण सब आत्माएं करती हैं। यह मधुरता सिर्फ हमारे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, व्यवहार, चेहरे की शांति और सेवा के संकल्पों में झलकनी चाहिए। यही है सच्ची धारणा। आज हम वह आत्माएं हैं जो आने वाली नई दुनिया सुखधाम को जानते हैं। हमारे लिए वह भविष्य कोई कल्पना नहीं, बल्कि आने वाला यथार्थ है। जैसे कल की बात हो, हम जानते हैं कि विश्व में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब संपूर्ण शांति थी। अब वही दिव्य युग फिर से स्थापन हो रहा है, और ये गुप्त सत्य दुनिया को समझाना है। इसके लिए हमें ऐसी प्रभावशाली बातें निकालनी चाहिए जो लोगों के दिल को छू जाए, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई शांति के लिए व्याकुल है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे में यदि लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा जाए और बताया जाए कि उनके राज्य में कैसे संपूर्ण विश्व शांतिपूर्ण था, तो यह बात लोगों को सहज और गहराई से समझ आएगी। 5000 वर्ष पहले की वह सच्ची और दिव्य दुनिया, जिसकी आज किसी को भी सटीक जानकारी नहीं, उसका राज्य सिर्फ तुम आत्माओं को ही प्राप्त है। और यही है वह मुख्य बात जो संसार को बताई जानी चाहिए। ज्ञान का सागर एक ही है, हमारा परमपिता परमात्मा, जो हमें साधारण कर्मकांड या केवल राम राम कहने की बात नहीं सिखाते, बल्कि हमें गहराई से ये समझाते हैं कि इस संसार की पूरी इतिहास और भूगोल कैसे समय चक्र के अनुसार बार बार दोहराई जाती है। यह जो हम पढ़ रहे हैं वह कोई सामान्य पढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मा की पढ़ाई है, एक सच्ची रूहानी शिक्षा जिसे स्वयं परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। बाबा आत्माओं से सीधा संवाद करते हैं, क्योंकि वे भी आत्मा हैं और हम भी आत्माएं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा शिक्षक कोई साधारण गुरु नहीं, बल्कि स्वयं वह सत्ता है जिसे दुनिया भगवान कहती है। यही पढ़ाई हमें मनुष्य से देवता बनने की ओर ले जाती है, और यही आत्मगौरव हमें ऊंचाई तक पहुंचाता है। परंतु इस पढ़ाई में सबसे बड़ी चुनौती है देह अभिमान को छोड़ना, और देही अभिमानी बनकर हर क्षण यह स्मृति में रखना कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा पिता, शिक्षक और सच्चा मार्गदर्शक है। जब हम यह स्मृति पकड़ते हैं तभी सच्ची यात्रा शुरू होती है। आत्मा जानती है कि वह एक महान यात्रा पर निकली है, जो उसे अपने सत्य स्वरूप तक, उस शांति और सुख के धाम तक ले जा
रही है जहाँ से वह आई थी। यही है वह दिव्य पढ़ाई जो जीवन को सार्थक बना देती है। कर्म तो इस जीवन की अनिवार्यता है। बच्चों की परवरिश हो, घर गृहस्थी के कामकाज हों या व्यवसाय की जिम्मेदारियां, इन सबसे पलायन नहीं बल्कि उनमें रहते हुए आत्मिक स्मृति में टिके रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। लेकिन यही सबसे कठिन है कि सांसारिक गतिविधियों के बीच भी हम ये न भूलें कि हम आत्मा हैं। ये शरीर तो केवल एक साधन है। बाबा स्पष्ट रूप से चेताते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जो हमारे आत्मिक मूल्य और पवित्रता को ठेस पहुंचाए। विकारों में जाना सबसे बड़ा पाप है। वही सबसे अधिक हमें गिराता है और बार बार दुख देता है। इसी से मुक्ति का संकल्प ही राखी का असली अर्थ है। वह आत्मिक प्रतिज्ञा जो हम परमपिता परमात्मा के सामने करते हैं कि अब हम विकारों की ओर नहीं जाएंगे बल्कि पवित्रता को जीवन का मूल आधार बनाएंगे और उनसे विश्व राज्य का वर्षा प्राप्त करेंगे। बाबा बड़ी ही भावना से कहते हैं, ये अंतिम जन्म है। अब आत्मा को पावन बनना ही होगा। क्या अपने सच्चे बाप की बात नहीं मानेंगे? जब जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिर पर हैं तो उन्हें मिटाने का एकमात्र उपाय है बाबा की याद। वही याद आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाती है कि विकार स्वतः दूर हो जाते हैं। पवित्रता ही वह शक्ति है जो सच्चे सुख और शांति का मूल कारण बनती है। बाबा हमसे वादा तब करते हैं जब हम उन्हें यह वचन देते हैं कि हम उन्हें भूलेंगे नहीं, सदा याद में रहेंगे, इतना कि देह का भान भी समाप्त हो जाए। और याद रखो, यह विदाई शरीर सहित ही होगी। कोई भी आत्मा अपवित्र अवस्था में वापस घर नहीं जा सकती। यह कायदे की बात है। इस कल्प वृक्ष को भी अपूर्णता की ओर जाना है और हमें इस यात्रा में अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, पवित्र बनकर, श्रेष्ठ कर्म करके। इस समय तुम संगम युग की उस विशेष दहलीज पर हो जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है, जबकि बाकी सारी दुनिया अब भी कलयुग की अंधकार में स्थिति में डूबी हुई है। तुम अब दैवी संस्कारों को धारण कर देवता बन रहे हो और जो आत्माएं इसी धर्म की हैं वे स्वभावतः खिंचती चली आएंगी। इसमें जबरदस्ती की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा बहुत सूक्ष्मता से हमें समझाते हैं, बच्चे चिंता मत करो, सेवा में निष्ठा से लगे रहो। अगर कोई आत्मा इस कुल की नहीं है तो तुम जितना भी प्रयत्न कर लो उसका प्रभाव सीमित ही रहेगा। लेकिन तुम्हारा हर प्रयास मूल्यवान है, कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा कर्तव्य केवल सच्चाई को स्पष्ट करना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, यही वह शक्तिशाली विधि है जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म समाप्त होंगे। आज पुरानी दुनिया बदल रही है, लेकिन वह कैसे बदलती है यह रहस्य कोई और नहीं जानता। जब सृष्टि की स्थापना होती है तब विनाश भी निश्चित होता है और उस परिवर्तन का महान कार्य त्रिमूर्ति द्वारा संपन्न होता है। त्रिमूर्ति में सबसे ऊंच स्थान शिव बाबा का है, जो ब्रह्मा के माध्यम से हमें यह अलौकिक याद की यात्रा सिखा रहे हैं। लोग योग शब्द से डर जाते हैं, पर बाबा बड़े स्नेह से कहते हैं, याद कहना और करना बेहद सहज है। बाबा शब्द में एक आत्मीयता है जो दिल को छूती है। जब तुम सोचते हो कि हम आत्माएं उस अविनाशी परमपिता को याद नहीं कर पा रहे जिससे हमें संपूर्ण सुख और राज्य प्राप्त होता है, तो भीतर से ही एक लज्जा जगती है। यदि तुम सच में पावन बनकर सुख धाम की ओर बढ़ना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो और उस सच्चे बाप को दिल से याद करो, तभी तो विकर्मों की गठरी जलेगी। अगर याद ही नहीं करोगे तो वह पुराने बोझ कैसे समाप्त होंगे। इसलिए अब समय है, सजग हो जाओ और उस परमपिता की स्मृति में स्वयं को दृढ़ता से स्थित करो। अच्छा, इस संपूर्ण मुरली का सार यदि एक गहराई से देखें तो आत्मा के जागरण और श्रेष्ठ कर्मों की स्मृति को सशक्त करने वाली दो मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात यह कि हमें हर दिशा में अपना पुरुषार्थ जारी रखना है, लेकिन किसी भी प्रकार की चिंता या फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि हमारी समस्त जिम्मेदारी स्वयं परमपिता परमात्मा ने ली है। जब भगवान ही हमारे साथ हैं तो फिर चिंता का कोई स्थान नहीं बचता। हमारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हमें निडर होकर संकल्प में स्थिर रहकर अपने हर कर्म को श्रेष्ठता के साथ करना है। दूसरी बात, हमें बाप के समान अत्यंत मधुर, स्नेहमय और कल्याणकारी बनना है। यह अंतिम जन्म है और इस जीवन में पवित्रता को पूर्ण रूप से धारण करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे व्यवसाय हो या पारिवारिक जिम्मेदारियां, हर कर्म करते हुए यह अभ्यास बना रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और इस आत्मिक स्थिति में रहकर ही हमारी वाणी और व्यवहार में वह मधुरता स्वतः झलकेगी। आज का वरदान भी इसी भाव को और गहराई देता है। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते हुए भी फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो।
इसका अर्थ यह है कि जीवन की अनेक जिम्मेदारियों और संबंधों के बीच रहते हुए भी हमें आत्मा की स्थिरता, अलिप्तता और अशरीरी भाव में बार बार स्थित होने का अभ्यास करना है। जैसे ही कोई कार्य पूरा हुआ, वैसे ही भीतर से हल्का हो जाए, मानो शरीर की सीमाओं से परे उड़ते हुए फरिश्ते बन जाएं। यही अभ्यास हमें सच्चा योगी और सच्चा सेवाधारी बनाता है। जब हम निरंतर आत्मा की स्मृति में टिके रहते हैं और फरिश्तेपन की अवस्था का अभ्यास करते हैं, तो वह अनुभव हमारी स्थिति को इतना ऊंचा बना देता है कि छोटी छोटी बातें स्वतः ही महत्वहीन लगने लगती हैं। जैसे कोई ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति नीचे की धूल मिट्टी से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ऊंची अवस्था में टिके रहना हमें व्यर्थ की बातों से बचा लेता है। इस अभ्यास से मेहनत कम लगेगी, समय की भी बचत होगी और हमारी सेवाएं और अधिक तीव्र और प्रभावशाली बन जाएंगी। हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म और व्यापक बन जाती है कि वह एक ही समय में अनेक कार्यों को सहजता से संभाल सकती है। और आज का स्लोगन हमें एक बहुत ही सुंदर संकेत देता है। यदि अपने भीतर स्थायी खुशी बनाए रखनी है, तो आत्मा रूपी दीपक में प्रतिदिन ज्ञान रूपी घृत डालते रहो, जिससे वह ज्योति सदा प्रकाशित रहे। यह अभ्यास न केवल आंतरिक रोशनी बनाए रखता है, बल्कि हमारी सोच और कर्मों को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो अंत में बेहद प्यारे अनमोल रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का ढेर सारा प्यार और शुभ प्रभात। रूहानी बाप की रूहानी संतानों को दिल से नमस्ते। हम सभी आत्मिक संतानों की ओर से अपने रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद, स्नेह भरी शुभ प्रभात और नमस्ते। आज बाबा हमें एक और मधुर संकेत दे रहे हैं। यदि जीवन को सहज योग से भरपूर बनाना है, तो परमात्मा के प्रेम का गहरा अनुभव जरूरी है। जैसे बाबा हर बच्चे को निस्वार्थ भाव से अपनाते हैं, यह कहते हुए कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, वैसे ही हमें भी पूरे समर्पण से कहना चाहिए, बाबा जो कुछ भी है, जैसा भी है, वह सब कुछ आप ही हैं। यह संबंध ही हमारी आत्मा को स्थायित्व और स्थिरता प्रदान करता है। बाबा ने हमें भाग्य रचने की वह चमत्कारी कलम दी है, जिससे हम अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठतम जीवन रच सकते हैं, बशर्ते हम उसे पूरी समझदारी और समर्पण से चलाएं।